ओम शांति। 3-2-76 धर्म और कर्म का कंबाइंड रूप। गुण मूर्त और त्याग मूर्त दीदी जी तथा वत्सों से मधुर मुलाकात करते हुए अव्यक्त बाप दादा ने विशेष युग संगम युग की विशेषता बतलाते हुए ये मधुर महावाक्य उच्चारे। आजकल की दुनिया में धर्म और कर्म दोनों ही विशेष गाए जाते हैं। धर्म और कर्म ये दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन आजकल धर्म वाले अलग, कर्म वाले अलग हो गए हैं। कर्म वाले कहते हैं कि धर्म की बातें नहीं करो, कर्म करो, और धर्म वाले कहते हैं हम तो है ही कर्म सन्यासी। लेकिन संगम पर ब्राह्मण धर्म और कर्म को कंबाइंड करते हैं, तो सारे दिन में धर्म और कर्म कंबाइंड रूप में रहते हैं। धर्म का अर्थ है दिव्य गुण धारण करना। सब प्रकार की धारणाएं ज्ञान स्वरूप की, दिव्य गुणों की व याद स्वरूप की धारणा, कोई भी धारणा उसको धर्म कहते हैं। तो सारे दिन में चाहे कैसी भी जिम्मेवारी का कर्म हो, स्थूल कर्म हो, साधारण कर्म हो या बुद्धि लगाने का कर्म हो, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म और धर्म कंबाइंड रहता है। मेजॉरिटी की रिजल्ट क्या है? वैसे कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अथवा एक हाथ में दो लड्डू नहीं आते। लेकिन संगम पर असंभव बात ही संभव हो जाती है। यहाँ एक ही समय में दोनों बातें साथ साथ है, धर्म भी है और कर्म भी। इसका ही अभ्यास सिखलाते हैं। तो संगम युग विशेष युग है, इसलिए विशेष है क्योंकि जो जो विशेषताएं और युगों में नहीं हो सकती, वो सब विशेषताएं संगम पर होती है। इसलिए इसको विशेष युग कहते हैं। तो जो इस बात के कंबाइंड रूप में अभ्यासी हैं, वही कंबाइंड रूप संगम का, बाप और बच्चा और प्रारब्ध का, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, इन दोनों के कंबाइंड रूप के अनुभवी बन सकते हैं, वह अधिकारी बन सकते हैं। तो दोनों ही साथ साथ रहते हैं। मेजॉरिटी का रहता है अथवा नहीं, क्या रिजल्ट समझते हो? सब अभ्यास में लगे हुए हैं। जब ये निरंतर कंबाइंड रूप हो जाए, तब ही प्रारब्ध का कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण का धारण कर सकेंगे। कर्म में यदि धर्म कंबाइंड नहीं, तो साधारण कर्म रह गया ना। इसलिए हर कर्म में धर्म का रस भरना चाहिए। ये चेक करना पड़े कि धर्म और कर्म दोनों साथ हैं, अथवा धर्म को किनारे कर कर्म कर रहे हैं, या धर्म के समय कर्म को किनारे तो नहीं कर देते। ये भी निवृत्ति हो गई। जैसे निवृत्ति मार्ग में अकेले हैं, प्रवृत्ति अर्थात कंबाइंड, तो जबकि आदि पार्ट से कंबाइंड है, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, तो पुरुषार्थ में भी प्रवृत्ति का पुरुषार्थ है। निवृत्ति मार्ग का ना हो अर्थात अकेला ना हो। जैसे वो छोड़कर किनारा कर चले जाते हैं, इसी रीति धर्म को छोड़ कर्म में लग गए हैं, ये भी निवृत्ति मार्ग हो गया। तो सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे, ऐसा अभ्यास जब सबका संपन्न हो जाए, तब समय भी संपन्न हो, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरने हैं।
तो अभी से ये कंबाइंड रूप के संस्कार नहीं भरेंगे तो वहाँ कैसे होंगे। वंडरफुल प्रवृत्ति मार्ग है ना। धर्म और कर्म का प्रवृत्ति मार्ग कहो या कर्म और योग का प्रवृत्ति मार्ग कहो, बात एक ही हो जाती है। ओम शांति।